जो भी लोग इतने टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रैम्पटन के अंदर या दूसरी दूसरी जगहों पे, वो लोगों की गवर्नमेंट ने कुछ बात तो सुनी है भाई। मतलब प्रोटेस्ट रंग तो लाता है। राइट, आपने मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि आप 70,000 स्टूडेंट्स जो थे ब्रैम्पटन में, वो वर्क परमिट उनका ख़त्म होने वाला था ये ईयर एंडिंग तक या अगले साल तक। तो वो लोग काफ़ी प्रोटेस्ट एंड ऑल कर रहे थे। तो भाई गुड न्यूज़ है, कनाडा गवर्नमेंट ने वर्क परमिट एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हो। बट कुछ एलिजिबिलिटी है, अगर आप उसके अंदर फॉल करते हो तभी आप लोग वर्क परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। वो क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो पेज का जहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हो। नंबर वन, ये वीडियो अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये वीडियो को शेयर करो इतने लोगों तक जिन जिन लोगों के पास वर्क परमिट कंप्लीट होने वाला है इस तरीके का, सो दैट उनको आइडिया मिले कि भाई इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स अभी गवर्नमेंट ने दी है। ओके। नंबर टू, ये वीडियो को सिर्फ गाइडेंस पर्पसेस के लिए लेना। कोई भी तरीके से मैं जो ये वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ उसको फॉलो करके खुद से चीज़ें करने मत लग जाना। प्लीज़ किसी लीगल बंदे का गाइडेंस ले एंड आप आगे बढ़े, वरना आपकी फाइल में प्रॉब्लम्स आएंगे। आई एम जस्ट अ यूट्यूबर, आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड इमिग्रेंट एजेंट या लॉयर या कोई भी बंदा ऐसा जो इंटरनेट पे बैठ के आपको रिस्पेक्टेबली कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकता है। ओके, मैंने जो पढ़ा है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हो गया। अब चलो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे प्रेस करो, ये वेबसाइट खुलेगा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड आई विल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन क्या क्या रिक्वायरमेंट आया है, क्या है, जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से। सो पहले तो भाई एक चेहरे पे एक स्माइल ला देना। जो भी लोगों के वर्क परमिट्स लाइक कंप्लीट होने वाले थे, बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। होप आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हो या एक में फॉल करते हो। कुछ 3-4 निकालिए वो लोगों ने, उनमें से कहीं एक में फॉल करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो ये पेज है जहाँ पे सबसे पहले टेम्पररी पब्लिक पॉलिसी टू फैसिलिटेट वर्क परमिट्स फॉर प्रोस्पेक्टिव प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कैंडिडेट्स। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाते हो ना, तो यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई है ब्रैकेट में, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये अगर आप एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के थ्रू आगे जाते हो एंड इफ़ यू आर एलिजिबल, तो आप अपना एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले, बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशंस, delegated officials may grant to a foreign national on exemption from the requirements of the regulations identified below if the foreign national meets the following condition। फॉरेन नेशनल मतलब हम लोगों की बात कर रहे हैं, जो भी बच्चे दूसरे कंट्री से यहाँ पे आए हैं, फॉरेन नेशनल उनको बोल रहा है वो। ओके, सो जो भी वो लोगों ने रूल्स निकाले थे पास्ट में कि भाई हम लोग वर्क परमिट एक्सटेंशंस लोगों को नहीं देंगे, वो रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी चीज़ों में पढ़ते हो तो आप लोग वर्क परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो, भले ही गवर्नमेंट ने वो रूल निकाला था पास्ट में। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है पहली लाइन के। अब नंबर वन, द फॉरेन नेशनल मतलब हम लोग, होल्ड्स अ वैलिड वर्क परमिट। ए वाले के यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड्स अ वैलिड वर्क परमिट, मतलब आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट का द्वारा दिया हुआ वर्क परमिट होना चाहिए। वर्क परमिट की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट। इसके बारे में नेट पे पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। सो सेकंड वाला टॉपिक वही है, हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर अ न्यू वर्क परमिट अंडर सेक्शन 200 ऑफ द रेगुलेशंस। सारे रेगुलेशंस जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सेक्शन 200 लिख के आ रहा है या फिर नीचे कुछ कुछ और भी चीज़ें लिख के आएगा, जैसे सेक्शन बी लिख के आया है, ये सब आप ये पेज के नीचे जाओगे ना, ये पेज के नीचे ही सब लिखाया हुआ है। पैराग्राफ 200 ब्रैकेट 1 ऑफ सी ऑफ द रेगुलेशंस, इसमें लिखा हुआ है कि पैराग्राफ 200 कहना क्या चाहता है, राइट। सो आपको वो पता होना चाहिए कि वो रेगुलेशन क्या है। अगर आप वो रेगुलेशन में फॉलो करते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट एक्सटेंशन। ओके, सो मैं कहाँ था, पहले वाले में चलते हैं। होल्ड्स अ वैलिड वर्क परमिट। नंबर टू, कोई भी तरीके का आपको जो भी वर्क परमिट रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन 200 है उसके थ्रू अगर आप लोगों ने कोई नया वर्क परमिट अप्लाई किया है या, तो आप क्या एलिजिबल हो। हैज़ प्रोवाइडेड विद द अप्लीकेशन रिफर्ड टू इन ब्रैकेट बी अ सपोर्ट लेटर फ्रॉम द प्रोविंशियल और टेरिटोरियल अथॉरिटी। जो भी प्रोविंस में आप रहते हो वो प्रोविंस के थ्रू आपको एक सपोर्ट लेटर चाहिए होगा। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं, ये डिटेल्ड आप पढ़ोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया लगेगा। मैं इतना डिटेल नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बाकी आप पढ़े एंड खुद से स्टेप्स ले, ताकि ऐसा ना हो कि भाई किसी ने हमारा काट दिया। ओके, नंबर टू, outlining that the foreign national has been screened by the said provincial or territorial authority and has been placed in an expression of interest pool or is in the provincial or territorial authority application invest। ओके, सो सपोर्ट लेटर चाहिए बेसिकली आप लोग को, एंड ये दो कंडीशंस के
थ्रू वो सपोर्ट लेटर अप्रूव्ड होना चाहिए। ये दो जो चीज़ें वो लोगों ने बताई है। नंबर 2, अ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द फॉरेन नेशनल करंट एम्प्लॉयर, मतलब जो भी करंट एम्प्लॉयर है जहाँ पे भी आप काम करते हो उससे लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको। तो नंबर 1 कैटेगरी में अगर आप लोग फॉल करते हो, राइट, तो आपको ये सारी कंडीशंस के थ्रू निकलना पड़ेगा। अगर ये सारी कंडीशंस आपके पास है तो आप लोग वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद वो लोगों ने और लिखा हुआ है एंड में, और मतलब या तो अगर ये नहीं तो दूसरे वाले के अंदर हम जाएंगे अभी। तो अगर इस वाले में कहीं पढ़ते हो तो भी आप लोग वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हो। नंबर 2, द फॉरेन नेशनल, मतलब हम लोग held a valid work permit on May 7th 2024 but that permit has since expired। मतलब May 7 2024 तक आपके पास एक वैलिड वर्क परमिट था बट उसके बाद वो वर्क परमिट एक्सपायर हो गया। ओके, तो आप एलिजिबल हो। हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर अ न्यू वर्क परमिट अंडर सेक्शन 200 ऑफ द रेगुलेशन, सेम ऊपर जो था वैसा ही, an extension of their authorization to remain in Canada as a temporary resident under section 181 of the regulation or restoration of their temporary resident status under section 182 of the regulation। अब 181 of the regulation and 182 of the regulation क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, the requirement in section 182 for a visitor, worker or student to apply for restoration within 90 days after losing their temporary resident status। एक बार कंप्लीट होता है तो 90 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों को जो भी रिस्टोरेशन है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 182 कहना चाहता है। अगर आप विजिटर हो, वर्क हो या स्टूडेंट हो, तीनों के लिए ये सेक्शन यही कहना चाहता है। अब 182 के अंदर क्या है वो भी पढ़ लेते हैं हम। फॉर अ विजिटर, वर्कर और स्टूडेंट टू हैव कंप्लाइड विद एनी अदर कंडीशंस इम्पोज्ड। ओके, तो ये सेक्शन 182 कहना चाहता है। फिर हम जाएंगे सी के ऊपर, हैज़ प्रोवाइडेड विद द एप्लीकेशन रेफर टू इन बी, मतलब सेम ऊपर वाले के जैसे सपोर्ट लेटर फ्रॉम प्रोविंशियल बॉडी या इस तरीके का। एंड दो वो तो सेम टॉपिक है जो पहले था वो, अ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द फॉरेन नेशनल करंट एम्प्लॉयर, सेम ऊपर वाले के जैसा ही है, बट ऊपर का जो एक पॉइंट है, हेल्ड अ वैलिड वर्क परमिट ऑन May 7 2024। एंड जो दूसरे रेगुलेशंस वो लोगों ने बताया 181 200 के अंदर अगर आप लोग फॉल करते हो रेगुलेशंस के अंदर, तो आप लोग ये कैटेगरी जो सेकंड वाला मैंने बताया इसके थ्रू आप लोग वर्क परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मैंने जो भी बोला इनमें से कुछ भी सेक्शन का आपको समझ नहीं आ रहा है या इस तरीके का है तो किसी लीगल बंदे को कांटेक्ट करें जो लाइसेंस्ड हो, जो लॉयर हो, जो प्रोफेशनल हो ये चीज़ों के अंदर, जिसको सालों का एक्सपीरियंस हो। वो बंदा आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है रादर दैन मिस्टर पटेल। ओके, सो ये था सेकंड वाला। उसके बाद फिर से वो लोगों ने और लिखा है, और मतलब अगर आप पहले या दूसरे में फॉल नहीं करते हो और तीसरे में फॉल करते हो तो भी आप लोग वर्क परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। अब तीसरा क्या है वो पढ़ लेते हैं। द फॉरेन नेशनल, मतलब हम लोग, वॉज ऑथोराइज टू वर्क pursuant to paragraph 186U of the regulations on May 7 2024 and the work permit extension application remains pending or was approved। मतलब आप लोगों ने वर्क परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर दिया था ऑन May 7 2024 बट वो पेंडिंग है या अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो भी आप लोग इसके अंदर फॉल करते हो। हैज़ सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर अ न्यू वर्क परमिट, सेम वही ऊपर जो था वो सेक्शन 200 ऑफ द रेगुलेशन, एंड एन एक्सटेंशन ऑफ देयर ऑथोराइजेशन टू रिमेन इन कैनेडा एज अ टेम्पररी रेसिडेंट अंडर सेक्शन 181 ऑफ द रेगुलेशन। वो सेम जो सेकंड वाले टॉपिक के अंदर था 181 रेगुलेशन का नीचे लिखा हुआ है, राइट। तो वो पढ़ लेना, उसमें अगर आप आते हो तो आप लोग ये कैटेगरी के थ्रू, मतलब ये जो तीसरा वाला है इसके थ्रू आप लोग वर्क परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। हैज़ प्रोवाइडेड विद द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन ब्रैकेट बी अ सपोर्टेड लेटर, ये तो सब में चाहिए भाई बिकॉज ये PNP का है, राइट। सो जो भी प्रोविंस में आप लोग रहते हो उसके थ्रू आप लोग को एक सपोर्टिंग लेटर चाहिए। तो तीनों के अंदर ये चीज़ तो कॉमन है, राइट। एंड लास्ट वाला भी कॉमन है, अ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द फॉरेन नेशनल करंट एम्प्लॉयर, जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर है उससे आपको एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सो ये तीन अभी ये लोगों ने निकाले हैं। अगर आप ये तीन रूल्स के अंदर एलिजिबिलिटी, ये तीन एलिजिबिलिटी के अंदर फॉल करते हो तो आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, प्लीज़ इसको बार बार एक बार ढंग से पढ़ लेना। मैं एक बार आप लोग को जो भी इनके पैराग्राफ एंड सेक्शंस है वो भी पढ़ के ढंग से दिखा देता हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिले क्या है क्या नहीं। सो पैराग्राफ 201 सी हम लोगों ने पढ़ा, 81 पढ़ा, सेक्शन 182, फिर रिक्वायरमेंट सेक्शन 182 भी पढ़ा, फिर पैराग्राफ 200 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट सी ऑफ द रेगुलेशंस, द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स दैट अ फॉरेन नेशनल मस्ट मीट इन ऑर्डर टू बी इश्यूड अ वर्क परमिट अंडर द एग्जिस्टिंग पाथवे। सो पैराग्राफ 200 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट सी में ये रेगुलेशन है। अब पैराग्राफ 200 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट ई के अंदर द रिक्वायरमेंट दैट अ वर्क परमिट
not been issued to a foreign national who has engaged in unauthorized work or study in Canada or has failed to comply with the conditions of previous permit or authorizations. सो ये पैराग्राफ 200 ब्रैकेट सी ब्रैकेट टी के अंदर आता है. सो ये सारे पैराग्राफ्स है, सेक्शंस है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. एंड अगर आप ये इनके अंदर फॉलो करते हो या जो भी लोगों ने बताया उस तरीके का आपका सिचुएशन है तो यू कैन अप्लाई फॉर ए वर्क परमिट, जो एक्चुअली बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा भाई, ये जो एक्ट ये लोगों ने निकाला है. अब इफेक्टिव डेट एंड एक्सपायरेशन. सो ऑन coming into effect, the public policy revokes and replaces the temporary public policy to facilitate work permits for foreign national and provincial and territorial expressions of interest pools under the provincial nominee program signed on. So ये वाला जो प्रोग्राम था ये साइन हुआ था जून 26, 2024 को. एंड इसका एक्सपायरी का है, दिस पब्लिक पॉलिसी विल एक्सपायर ऑन December 31st, 2024. ये साल एंडिंग तक ये एक्सपायर हो जाएगा एंड मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, मतलब कोई भी टाइम पे रिवोक हो सकता है विदाउट प्रायर नोटिस. कोई भी नोटिस दिए बिना ये रिवोक किया जा सकता है. एंड ये December 31st, 2022 के दिन एक्सपायर हो जाएगा. सो ये पॉलिसी थी, ये कब साइन हुआ ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. जैसे मैंने आप लोग को शुरू में ही कहा, जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो. डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मत लिखो, एनर्जी वेस्ट मत करो, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा ये सब चीज़ों में. ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था कि भाई ऐसा भी कुछ मार्केट में आया है. सो अगर आपको ना पता हो तो पता कर लो एंड बाकी आप लोग लीगल बंदे से गाइडेंस ले. जितना मुझे पता था, जितना मेरे को दिमाग में समझ आया उतना मैंने एक्सप्लेन किया. ओके, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताना. आपके थॉट्स बताना कि भाई गवर्नमेंट अभी आगे किस तरीके के एक्शंस लेने वाली है. बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कि इस तरीके का वर्क परमिट का निकालेंगे ये लोग, बट निकाला है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट या जो भी गर्मा गर्मी चल रही थी उसकी वजह से. बट एनीवेज जो भी है इस तरीके का है भाई. कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. आपकी जो भी थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो सारा कुछ कमेंट सेक्शन में बताना. एंड या फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.